वालेकुम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा पाकिस्तान, द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में सैन्य और लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे हुई। वहाँ पर कभी सैनिक सत्ता में आ जाते हैं, यानी कि जो सेना के हेड होता है वो उसको सत्ता को संभाल लेता है, तो कभी वहाँ पर डेमोक्रेसी रूल होता है, तख्ता पलट होती रहती है। आज हम ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे। आज हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से निर्मित कंट्री के बारे में बात करेंगे। आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। आइए बात करते हैं हम पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर 1958 में 1958 में जनरल आयूब खान जो था वो प्रमुख हेड रहा। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए उसके बाद में जब पाकिस्तान में पार्लियामेंट बनी तब जनरल आयूब खान ने प्रशासनिक सत्ता को संभाल लिया था और अपने आप को इलेक्ट्रेट करके वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, रीजन ये था कि उन्होंने जो रूल्स को अपने हाथ में लिया, जिसके कारण जो पीपल्स थे, लोग थे, उसके खिलाफ असंतोष जाहिर करने लगे, उसके खिलाफ एंग्री हो गए, गुस्से हो गए, और जिसके कारण वहां पर लोकप्रिय आंदोलन हुआ जिससे उसको सत्ता से हटा दिया गया। 1962 में जनरल याह्या खान जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, और जब तक वो था तब तक बांग्लादेश क्राइसिस होते रहे। उसके बाद में 1971 से 1977 तक जुल्फिकर अली भुट्टो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, यानी कि फर्स्ट इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट बना। ठीक है, एक तो याह्या आयूब खान, और पहला जो प्रेसिडेंट बना इलेक्टेड वो बना था जुल्फिकार अली भुट्टो। स्टूडेंट्स, 1971 के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो राइज हुआ, इट मींस ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो आपस में लड़ाई हुई, फाइट हुई, उस समय पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो जुल्फिकार अली भुट्टो था। नेक्स्ट 1977 में जनरल जिया उल हक ने सत्ता को संभाला। उसके बाद में 1988 में बेनजीर भुट्टो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। उसके आफ्टर 1988 से 1999 तक पाकिस्तानी पार्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स वर्सेस मुस्लिम लीग, यानी कि 1988 से 1999 का जो टाइम था उसके अंदर जो पाकिस्तान की पार्टी थी पीपल्स रिपब्लिक पार्टी और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों ने सत्ता को संभाला था। लेकिन दोनों में मतभेद थे, दोनों में अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहा था, दोनों में एक दूसरे के प्रति असंतोष था, जिसके कारण वहां पर तख्ता पलट हुई और वहां का जो गवर्नर जनरल रहा परवेज मुशर्रफ, उसने उस सरकार को गिराते हुए और अपने आप को वहां का हेड नियुक्त कर दिया। जिसका रीजन ये हुआ कि 1999 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ, ध्यान रखेंगे इसको। और जिस समय ये वार हुआ था 1999 में, उस समय जो पाकिस्तान का पीएम था वो था नवाज शरीफ, और इंडिया का जो पीएम था वो अटल बिहारी वाजपेयी। तो कह रहा है कि 2001 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को इलेक्टेड प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, यानी कि उसके बाद में चुनाव करवाए और इलेक्टेड जो भारत और पाकिस्तान में वार हुआ उसका बेनिफिट जनरल परवेज मुशर्रफ को मिला और वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट पाकिस्तान के नियुक्त हो गए। मुख्य कारण ये था कि 1990 वार के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो पीएम था वहां का नवाज शरीफ, उसको उसके पद से विमुख कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पूर्व क्लासेस केटीपी के साथ बने रहें, जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।